न्यूक्लियर पावर एक ऐसी कुव्वत जो अगर गलत हाथों में चली जाए तो दुनिया को पल भर में तबाह कर सकती है। एक शहर पर गिराने से वहां सालों तक जिंदगी नामुमकिन हो जाती है। न फसल उगती है, न लोग सेहतमंद रहते हैं। बीमारियां नस्लों तक फैलती रहती हैं और लोग बरसों तक उनके असरात से नहीं निकल पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कुव्वत में जितना नुकसान है उतने ही फायदे भी छुपे हैं। हमने अक्सर इससे सिर्फ तबाही का सामान तैयार किया है, लेकिन असल में न्यूक्लियर पावर से हम बिजली का एक ऐसा निजाम भी तैयार कर सकते हैं जो जिंदगी भर हमें अनलिमिटेड बिजली फराहम कर सके। लोड शेडिंग को खत्म किया जा सकता है, बिजली के महंगे बिलों से निजात मिल सकती है और आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, हमने अब तक न्यूक्लियर एनर्जी का मुनासिब इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों इसे सिर्फ तबाही का एक हथियार बनाकर रखा गया है, जबकि इसमें इंसानी तरक्की के लिए इतनी ज्यादा सलाहियत मौजूद है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के फायदों से। न्यूक्लियर पावर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत ही कम फ्यूल से बहुत ज्यादा बिजली मिलती है। एक छोटी सी यूरेनियम की राड जो आप अपनी उंगली पर रख सकते हैं, पूरी सिटी को बिजली दे सकती है। और सबसे जरूरी बात, इस प्रोसेस में कोई पोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल कार्बन फ्री एनर्जी। इसका मतलब है कि हम अपनी दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचा सकते हैं और बिजली की परमानेंट सप्लाई भी मिलती रहेगी। न्यूक्लियर पावर 24 घंटे 7 दिन बिजली दे सकती है। बारिश हो या तूफान, ये रुकने वाली नहीं है। ये इतनी पावरफुल है कि एक दफा सेट हो जाए तो एनर्जी का सोर्स हमेशा के लिए सिक्योर हो सकता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। न्यूक्लियर पावर में छुपी हुई तलवार भी है और अगर ये गलत तरह से यूज हुई, अंजाम बहुत ही खौफनाक हो सकता है। आपने सुना होगा चेर्नोबिल और फुकुशिमा के बारे में। सिर्फ एक छोटी सी टेक्निकल गलती और पूरी सिटीज रेडिएशन के जहर में डूब गई। लोग अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। ये जो न्यूक्लियर पावर हमें बिजली दे रही थी, एक पल में खतरे की घंटी बन गई। चेर्नोबिल डिजास्टर 1986। चेर्नोबिल का हादसा 26 अप्रैल 1986 को उस वक्त हुआ जब यूक्रेन के शहर प्रियापेत में मौजूद चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक भयानक धमाका हुआ। यह इंसिडेंट दुनिया के तारीख के सबसे बड़े न्यूक्लियर हादसात में से एक है। इस हादसे का आगाज एक सेफ्टी टेस्ट के दौरान हुआ। इंजीनियर्स एक टेस्ट कर रहे थे ताकि ये देखा जा सके कि अगर बिजली का ब्रेकडाउन हो जाए तो रिएक्टर का बैकअप सिस्टम कैसे काम करेगा। लेकिन टेस्ट के दौरान उन्होंने कुछ जरूरी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया और एक सीरीज ऑफ टेक्निकल और ह्यूमन एरर की वजह से रिएक्टर ओवरहीट कर गया। इसका नतीजा एक बड़ा धमाका था, जिसके बाद रिएक्टर का कोर मेल्ट डाउन हो गया और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हवा में फैल गए। रेडिएशन का असर, ये धमाका इतना शदीद था कि रिएक्टर का ढक्कन उड़ा दिया और रिएक्टर के अंदर मौजूद रेडिएशन सीधा हवा में चला गया। इस रेडिएशन का असर सिर्फ चेर्नोबिल तक महदूद नहीं रहा, ये रेडिएशन यूरोप के बहुत से हिस्सों तक फैल गया। एस्टिमेट के मुताबिक इस हादसे के बाद काफी लोग सीधा रेडिएशन इफेक्ट से मारे गए। लेकिन इससे बड़ी मुसीबत थी रेडिएशन से होने वाली बीमारियां, जैसा कि कैंसर, जो कि देखा गया कि इसके बाद कई सालों में हजारों लोगों को हुई। एवेक्यूएशन और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, हादसे के फौरन बाद प्रियापत शहर, जो पावर प्लांट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, को फौरन एवोकेट करना पड़ा। लगभग 49,000 लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। यह शहर आज भी एक घोस्ट टाउन की सूरत में है, क्योंकि रेडिएशन अब भी वहां से पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। चेर्नोबिल का एरिया अब एक्सक्लूजन जोन कहलाता है, जहां लोगों का जाना मना है। इस हादसे के असर अब तक महसूस किए जा रहे हैं। एस्टिमेट के मुताबिक हजारों लोग, स्पेशली बच्चे, कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हुए हैं। फुकुशिमा डाइची डिजास्टर 2011। फुकुशिमा का हादसा 11 मार्च 2011 को जापान में उस वक्त हुआ जब एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक और उसके बाद आने वाली सुनामी ने फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाया। यह हादसा न्यूक्लियर एनर्जी के रिस्क को दोबारा दुनिया के सामने लाया। 9.0 मैग्नीट्यूड का यह अर्थक्वेक जापान के समंदर में आया और इसके बाद सुनामी की लहरें प्लांट से टकरा गईं। सुनामी ने पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम को खत्म कर दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ गया और 3 रिएक्टर्स मेल्ट डाउन हो गए। इस मेल्ट डाउन ने रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हवा
और पानी में फैला दिया। रेडिएशन का फैलाव सुनामी के बाद प्लांट के अंदर बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो गया जो हवा और समंदर में फैल गया। फुकुशिमा के 20 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले लोगों को फौरन एविक्ट करना पड़ा। रेडिएशन पानी के रास्ते से समुद्री मखलूक और हत्ता के दूसरे ममालिक तक भी पहुंच गया। एवोकेशन और बेपनाही जापान को फौरन अपने लाखों शहरियों को एवोकेट करना पड़ा और फुकुशिमा का 20 किलोमीटर का एरिया अब तक एक नो गो जोन बना हुआ है। हजारों लोग अब तक वहां वापस नहीं जा सके। इस हादसे का इकोनॉमी, हेल्थ और एनवायरनमेंट पर बहुत गहरा असर पड़ा। रेडिएशन के एक्सपोजर से काफी लोगों को हेल्थ इशू हुए और जापान को इस डिजास्टर के कंट्रोल करने में बहुत सी टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इन दोनों हादसात ने दुनिया को दिखाया कि न्यूक्लियर एनर्जी कितनी पावरफुल और खतरनाक हो सकती है। एक तरफ ये बिजली का एक स्टेबल और कार्बन फ्री सोर्स है, लेकिन दूसरी तरफ अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो नतीजा तबाही की सूरत में सामने आ सकता है। चेरनोबिल और फुकुशिमा दोनों में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की गलती और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ने इन डिजास्टर को जन्म दिया जो अब दुनिया के लिए एक वार्निंग के तौर पर सामने है। इन हादसात ने न्यूक्लियर एनर्जी के रिस्क को साबित किया और ये बताया कि इस टेक्नोलॉजी को हैंडल करना कितना डेलिकेट काम है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, न्यूक्लियर वेस्ट का क्या किया जाए? बिजली बनने के बाद जो फ्यूल बचा वो हजारों साल तक खतरनाक रह सकता है। इसको महफूज तरीके से रखना दुनिया के लिए एक इंतहाई बड़ा चैलेंज है। अगर इसमें लीकेज हो गई तो ये जमीन को बंजर कर सकती है और इंसानों में ऐसी बीमारियां पैदा कर सकती है जो नस्लों तक फैलेंगी। और सबसे बड़ा खौफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल है। अगर ये टेक्नोलॉजी बिजली बनाने के बजाय हथियार बनाने में इस्तेमाल हुई तो क्या होगा? और अगर ये गलत हाथों में चली गई तो दुनिया किस कदर खतरे में पड़ सकती है? क्या आप ये रिस्क लेंगे? तो एक तरफ है बिजली का पावरफुल और स्टेबल सोर्स और दूसरी तरफ छुपा हुआ है एक खौफनाक खतरा। न्यूक्लियर एनर्जी हमें बिजली दे सकती है या हमसे सब कुछ छीन भी सकती है। क्या हम इस पावर को ठीक से हैंडल कर सकते हैं या एक दिन ये तलवार हमारे हाथों से निकलकर दुनिया को तबाह कर देगी? फैसला आपका है। क्या आप न्यूक्लियर से बिजली बनाना चाहेंगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें।